नमस्कार और स्वागत है। आज हम क्रिकेट के मैदान से भी आगे की एक कहानी समझेंगे। ये कहानी है युवराज सिंह की, एक लेजेंडरी क्रिकेटर से एक ऐसे पिता बनने की जो अपने परिवार की कहानी एक नए सिरे से लिख रहे हैं। और सच कहूं तो इस पूरी कहानी का दिल, उसकी जान बस इसी एक वाक्य में छिपी हुई है। ये कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ना? ये सिर्फ उनके अतीत के बारे में नहीं बताता, बल्कि एक बिल्कुल नए भविष्य का वादा भी करता है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के युवराज सिंह की। क्रिकेट की उस हाई प्रेशर दुनिया से रिटायर होने के बाद अब उनकी जिंदगी काफी शांत और सुकून भरी है। देखिए, उनकी प्रायोरिटीज अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। वो 2 बच्चों के पिता हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट से दूर हैं और उनकी खुशी अब परिवार और गोल्फ के आसपास ही रहती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है उनकी जिंदगी में। और इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्रिकेट और गोल्फ का ये कंपैरिजन। कहां एक तरफ क्रिकेट का वो एड्रेनलिन वाला माहौल था, लाखों लोगों का प्रेशर, और कहां दूसरी तरफ गोल्फ, जिसे वो अपना शांतिपूर्ण बुलबुला कहते हैं, जहां मकसद खुद को साबित करना नहीं बल्कि बस गेम को एंजॉय करना है। लेकिन ये जो शांत जिंदगी है, ये उस तूफानी करियर से बहुत अलग है जिसने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया। तो सवाल ये उठता है कि वो सब शुरू कैसे हुआ था? क्या ये बचपन से ही क्रिकेट के लिए एक जुनून था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। सच्चाई तो ये है कि युवराज को बचपन में क्रिकेट जरा भी पसंद नहीं था। उनका इस खेल में आना जुनून की वजह से नहीं, बल्कि जबरदस्त दबाव की वजह से हुआ था। और वो खुद इस बात को मानते हैं बिना किसी झिझक के। वो कहते हैं कि क्रिकेट का जो शौक था ना, वो डर से बना था, 100%। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर को एक अलग ही नजरिए से देखने पे मजबूर करती है। तो फिर असली मोटिवेशन क्या था? बस एक सीधी सी बात थी, अपने पिता को खुश रखना, या यूं कहें कि उन्हें नाराज ना करने की एक मजबूरी। यही वो नींव थी जिस पर उनका पूरा करियर खड़ा हुआ। डर और दबाव की ये जो नींव थी, वो उनके पूरे करियर में उनके साथ रही, और इसका असर उनके शरीर और दिमाग दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। जरा 2011 वर्ल्ड कप की उस ऐतिहासिक जीत से ठीक पहले के साल को देखिए। वो साल उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। एक के बाद एक चोटें, गर्दन, पीठ, कलाई, सब में फ्रैक्चर। फॉर्म एकदम चला गया था और मेंटली वो पूरी तरह से बिखरे हुए थे। और इन सब का क्लाइमैक्स क्या था? वर्ल्ड कप के तुरंत बाद कैंसर का पता चलना। युवराज खुद इस कनेक्शन को बहुत साफ साफ बताते हैं। वो मानते हैं कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका असर शरीर पर दिखेगा ही दिखेगा। ये बात कि दिमाग और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी कहानी का एक बहुत बड़ा सबक है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही पावरफुल मोड़ लेती है। अपने अतीत के दर्द को समझने के बाद युवराज ने एक फैसला किया। एक पिता के तौर पर वो एक अलग रास्ता चुनेंगे। इस फैसले के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, जिसे जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। इसका मतलब है कि एक पीढ़ी के दुख और पैटर्न अगली पीढ़ी में भी जा सकते हैं, तब तक जब तक कोई उस साइकिल को तोड़ने का फैसला ना कर ले। युवराज इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी कॉमिक स्ट्रिप का उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक पिता अपने बेटे पर चिल्लाता है, फिर वो बेटा बड़ा होकर अपने बेटे पर चिल्लाता है, और फिर उसका बेटा भी बड़ा होकर वही करता है। ये साइकिल बस चलता ही रहता है जब तक कि कोई एक उस चेन को तोड़ने का फैसला नहीं कर लेता। और युवराज ने वही बेटा बनना चुना। और ये फर्क कितना साफ है, देखिए। एक तरफ उनके पिता का तरीका था जबरदस्ती, डर और प्रेशर का, और दूसरी तरफ है उनका तरीका सपोर्ट, चॉइस और अपने बच्चों को अतीत के बोझ से आज़ाद रखने का वादा। वो अपनी परवरिश को समझाने के लिए एक बढ़िया फिल्म का उदाहरण देते हैं। वो अपने अतीत को देखते हैं, टर्मिनेटर 1 की तरह, जिसमें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक विलन थे। लेकिन अब उनका लक्ष्य है टर्मिनेटर 2 बनना, वो हीरो जो बचाने के लिए वापस आता है। तो वो उस किरदार से बाहर निकल रहे हैं जो उन पर थोपा गया था, और वो किरदार अपना रहे हैं जो वो अब खुद चुन रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो सोच समझ कर लिया गया फैसला है, ये युवराज के लिए कैसे एक बिल्कुल नई विरासत बना रहा है। एक ऐसी विरासत जो छक्कों और ट्रॉफियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब उनकी लेगेसी की परिभाषा ही बदल रही है। ये अब मैदान पर जीती हुई ट्रॉफियों के बारे में नहीं है, बल्कि एक पिता के रूप में वो क्या छोड़कर जाएंगे उसके बारे में है। तो उनका नया वादा क्या है? अपने बच्चों को एक सपोर्टिव माहौल देना, उन्हें अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी देना, अपना जो अतीत का बोझ है वो उन तक नहीं पहुंचने देना, और सबसे जरूरी, उन्हें उन दबावों से बचाना जो उन्होंने खुद झेले थे।
और ये सारी बातें इस एक कोट में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनका बेटा क्रिकेट खेलना चाहेगा तो वो उसे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ ही वो उसके लिए एक टर्मिनेटर भी बनेंगे, ये पक्का करने के लिए कि इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए। तो अंत में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हो सकता है युवराज सिंह की सबसे बड़ी जीत 2011 का वर्ल्ड कप ना हो सकता है उनकी सबसे बड़ी जीत वो खामोश पर्सनल जीत हो, जिससे वो एक पीढ़ी से चली आ रही चेन को हमेशा के लिए तोड़ रहे हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। युवराज की कहानी बहुत पर्सनल है, लेकिन इसका संदेश हम सबके लिए है। ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन सी पीढ़ियों से चली आ रही चेन है जिन्हें हम तोड़ने का फैसला कर सकते हैं।